हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में के ड्रामा हाउ आर यू ब्रेड के पार्ट 5 को शुरू करते हैं। तो पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पार्ट 4 ख़त्म हुआ था। तो नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मीरा अपने प्रोग्राम के प्रपोज़ल की डिटेल्स देख ही रही होती है। फिर खुद से कहती है कि इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए तो मुझे सारे पार्टिसिपेंट्स का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो वो कंप्यूटर में स्लाइड में क्वेश्चंस तैयार करती है हान से पूछने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रात के इस टाइम मीरा पेस्ट्री शॉप के अरोरा बेकरी शॉप में पहुंच जाती है। वहाँ दोनों आमने सामने एक साथ बैठे होते हैं। तो हान उससे कहता है एटीट्यूड में, मुझे तो लगता है कि काम के बाद यहाँ आने की तुम्हारी पुरानी आदत है। तो मीरा कहती है आई एम सॉरी, लेकिन मैं यहाँ आपसे प्रोग्राम के राइटर के तौर पे कुछ क्वेश्चंस पूछने आई हूँ। प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे पास आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन तो थी नहीं, तो ये लीजिए क्वेश्चंस लिस्ट। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन की फ़ाइल उसे दे देती है तो वो पढ़कर हान कहता है तुम तो मेरे बारे में 100 चीज़ें पूछना चाहती हो, इतना क्या जानना है तुमको। तो वो कहती है वो इसलिए क्योंकि मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, चलिए शुरू करते हैं। वो कहकर अपना लैपटॉप ओपन करके टाइप करने लगती है। पूछती है आपका नाम, तो वो कहता है हांदुओ। एज, तो वो कहता है 26। तो वो पूछती है ऑक्यूपेशन, तो वो कहता है पेस्ट्री शेफ। जोडिक साइन लिब्रा। फेवरेट कलर ब्लू। फेवरेट स्कैंट वायलेट। प्लेसेस यू वांट टू विजिट, तो वो कहता है अलास्का, फेयरबैंक्स और नॉर्दर्न लाइट्स। ये सुनकर मीरा उससे देखती रह जाती है जैसे मानो उससे कुछ भूला हुआ याद आया हो। फिर वही कहती है अच्छा अब चलिए अब रियल क्वेश्चंस पूछती हूँ आपसे। तो आप ये हाउ आर यू ब्रेड क्यों बनाते हैं। ये सुनकर वो थोड़ी देर शांत रहता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मीरा ऑफिस में उन 100 क्वेश्चंस को देख रही होती है। फिर आगे सीन में दिखाते हैं कि कंपटीशन के 3 दिन पहले इमरजेंसी मीटिंग होती है जिसमें सभी लोग बैठे होते हैं टेबल पे चेयर के साथ। मीरा, हान, बॉस और पूरी टीम और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स भी उस कंपटीशन के। तो तो मीटिंग का हान तो मीटिंग में हान का दोस्त यानी जिसका नाम दामन होता है वो अपने सामने हान को बैठा देखकर कहता है मैंने कहा था ना, क्या तुम यहाँ कोई फ्रेंडली कंपटीशन करने आए हो। तो वो कहता है कि मैंने सोचा तुम में तो वो बात है नहीं फ्रेंडली कोर्टसी जैसी। तो बॉस उसके टीम के एक मेंबर के कान में कहती है लगता है इनकी इस तरह की आपसी दुश्मनी तो बहुत ही बढ़िया है हमारे प्रोग्राम को वायरल करने में, है कि नहीं। फिर बाकी पार्टिसिपेंट्स भी आ जाते हैं जो उनमें से एक कपल होता है और एक लड़का होता है इसमें और उसकी गर्लफ्रेंड होती है। फिर मैनेजर दोही कहती है आज का लंच पार्टी हमारे हयोंसंग ग्रुप की तरफ से है, तो प्लीज़ रिलैक्स करें आप लोग और सब इंजॉय करें। तो इतने में दूसरा शेफ़ कहता है वेल, बिना हमारी मेन राइटर के तो ये माहौल काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है। राइटर मीरा कब आएंगी, तो दामन बोलता है। तो तभी मैं तभी वहाँ पे ही भागते हुए मीरा आ जाती है, कहती है आई एम सॉरी मैं लेट हो गई। तो अभी वो केवल अपने शूट से ही स्टूडियो को चेक करके वापस आ रही थी उसे देखकर। तो हान उसे देख कर स्माइल करता है और अपनी बगल की सीट पर से अपना कोट हटाकर उसके लिए स्पेस बनाता है। हान का ये स्वीट जेस्चर देखकर हान का दोस्त एक कनिंग स्माइल करता है और वो मीरा के लिए खड़े होकर चेयर खींचता है। तो ये देखकर मीरा थोड़ी सरप्राइज़ होती है, फिर वो भी उसे थैंक यू बोलकर बैठ जाती है उसी के बगल की चेयर में। ये देखकर हान जेलस फील करता है। वो अपना कोट अपनी बगल की चेयर में रख देता है और मुंह बना लेता है। मीरा उसकी तरफ देख रही होती है तो वो एटीट्यूड दिखाता है। ये पूरा सीन सब लोग नोटिस कर रहे होते हैं मीटिंग में। तो मैनेजर दोई कहती है अब सब ठीक है तो हम लोग खाना शुरू करें। टेबल पर फूड सर्व हो जाता है तो सब खा रहे होते हैं। तो हान का दोस्त शेफ़ एक ब्रेड में डिश लगाकर मीरा को देता है, कहता है कि आप इसे टेस्ट करिए। तो मीरा उसे जब खाती है तो बड़ी खुश होती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये ब्रेड इतनी टेस्टी हो सकती है। फिर शेफ़ उसे समझाता है कि ब्रेड को ऐसे क्रीम लगा के खाने से ही बहुत टेस्टी लगती है। फिर वो उसे बना के दिखा ही रहा होता है कि इतने में जेलस हान एक ब्रेड में जैम लगाकर प्लेट मीरा को पास कर देता है। तो मीरा उसकी भी ब्रेड खाती है, कहती है ये भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो मीरा का ये रिएक्शन देख कर हान स्माइल करता है कि इसे पसंद आई। फिर उसका दोस्त इरिटेट हो जाता है दामन कि ये किसकी ब्रेड। तो वो उससे पूछता है मीरा से कि मीरा तुम ये बताओ कि
किसकी ब्रेड सबसे ज़्यादा डिलीशियस है। तो मीरा स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे तो दोनों की ही पसंद आई। फिर उसकी मीटिंग ओवर हो जाती है तो बॉस कहती है हमारे दोनों पेस्ट्री शेफ्स को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमारे राइटर से वो हेल्प ले सकते हैं, सामान खरीदने से लेकर पेस्ट्री के कॉन्सेप्ट डेवलप तक करने तक, किसी भी चीज़ के लिए वो बोल सकते हैं। तो ये सुनकर मीरा बहुत सरप्राइज़ होती है और कहती है, अब मन में सोचती है अरे ये मुझे कहाँ फंसा रही है, तो वैसे ही बहुत काम है मुझे और अब मुझे ये भी करना पड़ेगा क्या। तो मीरा उनसे कहती है मैम आपने मुझे कहा था कि प्रोजेक्ट प्लानिंग को फिनिश करने के लिए, तो मैम उसको बॉस को जो बॉस होती है वो फेक स्माइल करते हुए कहती है अरे वो तो मैं कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, कल से ही तुम दोनों पेस्ट्री शेफ को असिस्टेंस हेल्प दोगी। तो वो कहकर हमारी राइटर को गुड लक बोलती है और अच्छे से काम करना बाय बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। बाकी लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर मीरा और दोनों शेफ वहीं रह जाते हैं और मैनेजर दोई भी। तो वहाँ का तो हान का दोस्त मीरा का हाथ पकड़ कर कहता है मीरा मैंने पहले मीरा को पकड़ा, तो मीरा आप बताइए आप कब से काम शुरू कर सकती हैं। तो मीरा कहती है अब क्या है कि मुझसे बाहर का काम करने की परमिशन मिली गई है तो मैं सुबह से लेकर रात तक फ्री ही हूँ। तो दामन कहता है गुड, तब मैं आपको आज घर तक ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि कल मॉर्निंग में मैं आपको पिकअप करने आऊँगा। जब तक वो कहता है तब तक हान जेलसी में मेरा हाथ पकड़ कर चलने लगता है और कहता है दामन से आई एम सॉरी लेकिन तुम उसे पूरा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते हो, मुझे भी हेल्प चाहिए उससे। तो मैनेजर धोई कहती है तुम दोनों ये कर क्या रहे हो, तुम दोनों किसी एक छोटी सी चीज़ पे नहीं लड़ सकते, वो भी कंपटीशन के शुरू होने के पहले ही। तो मीरा गुस्से में कहती है क्या तुमने मुझे छोटी चीज़ कहा। तो वो कहती है अगर तुम लोग को शेफ़ की हेल्प चाहिए ही चाहिए तो मैं तुम लोग को एक प्रोफेशनल शेफ़ हायर कर दूँगी। ये कैसा रहेगा। तो हान का दोस्त दामन कहता है नहीं तो मुझे तो केवल यही चाहिए। हान तो वो पेस्ट्री शेफ़ होने की वैल्यू उसके अच्छे मैनर से होती है, ना कि उसके ब्रेड के टेस्ट से। ये कहकर वो अपना हाथ होल्ड करता है उससे, हमीरा की तरफ खींचता है अपना उसको। तो हान उससे कहता है तब तो ये और भी ज़्यादा इनकंसीडरेट हुआ कि किसी से बिना उसकी मर्ज़ी के उसको परमिशन के उसको अपनी तरफ खींच लेना। ये अगर मीरा को अपनी तरफ खींचता है, किसी भी रिलेशनशिप की बेस लाइन होती है कोर्टसी एंड रिस्पेक्ट। फिर दूसरी ओर दिखाते हैं कि हान के फादर बेकरी कंपटीशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन की न्यूज़ पढ़ लेते हैं अपने मोबाइल में और वो गुस्साते हैं और कहते हैं इससे तो फालतू के ही काम करने की ठान ही ली है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि मीरा हान के फ्रेंड डायमंड की हेल्प करने पहुंच जाती है उसकी बेकरी में, पूछती है मैं आपको कैसे हेल्प करूं। तो वो कहता है कि कुछ भी करो। तो वो कहती है आप क्या चाहते हैं कि मैं बैक करूं, मैंने तो ये कभी नहीं किया है। तो पेशी सिर्फ दामन कहता है ये तो आपको शो करने के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो वो कहता है इसी तरह आप मेरी हेल्प कर रही हैं जिस तरह आप यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, आप ही मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन हो। तो मीरा सोचती है अरे ये क्या पागल हो गया है। फिर स्माइल करके कहती है चलिए फिर मैं ट्राई करती हूँ बनाने का। वो बना ही रही होती है पर पेस्ट्री का आटा उससे नहीं बनता है। तो दामन उसकी हेल्प करने लगता है, रोमांटिकली सीन बन जाता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि मीरा भागकर हान की शॉप में पहुँच जाती है। वहाँ वो उससे बोलती है आई एम सॉरी मैं लेट हो गई। तो वो कहता है वहाँ पे रखा आटा को देख के कहती है अरे ये तो बेसिक सिंपल सा आटा है पेस्ट्री के लिए, आपको नहीं लगता कि इस तरह की बहुत ही बेसिक सिंपल सी रेसिपी से आपको पॉइंट्स अर्न करने में मुश्किल होगी। तो हान कहता है क्या तुम, तो जूही वहाँ रख के तार में फंसकर गिर जाने की एक्टिंग करती है। मीरा उसकी हेल्प करती है, पूछती है आर यू ओके। तो दोही कहती है हाँ मैं ठीक हूँ बट क्या तुम हान का किचन सेटअप कर दोगी, ये लो सामान मैं मेडिसिन लगाने जा रही हूँ। तब तक वो मीरा हाँ से कह के वहाँ से चलने लगती है। तो मीरा कहती है ठीक है मैं कर दूँगी। वही वहाँ से लड़खड़ा के चलने का नाटक करके चली जाती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ दोही का एक ट्रैप होता है मीरा को फंसाने का और हान की पेस्ट्री शेफ बर्बाद करने का। तो यहाँ मीरा हान का किचन सामान सेटअप कर देती है जो भी दोही ने उसे दिया था प्रोफेशनल बोलकर। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि प्रोग्राम कंपटीशन शुरू हो जाता है, सुप्रीम टेस्ट बेकिंग 3 एडमिरल को। तो एंकर शुरू करता है प्रोग्राम। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहला राउंड और टॉपिक थीम है यूनिटी विद ब्रेड। तो सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी पेस्ट्री बनाना शुरू कर देते हैं। तीनों पार्टिसिपेंट्स इधर सभी लोग अपना बेस्ट पेस्ट्री पीस तैयार कर रहे होते हैं तो वही हान का आटा ही नहीं बन पा रहा होता है।
पुअर इंग्रेडिएंट्स की वजह से। यहाँ जहाँ बाकी सभी लोग पेस्ट्री की बन चुकी थी, वहीं हान की शुरू भी नहीं हो पाई थी बनना। बट हमारे ब्रिलियंट शेफ हान अपनी टेक्निक लगाकर एक न्यू डिफरेंट तरह की यूनिक तरह की पेस्ट्री बनाते हैं बहुत ही कम समय में, वो भी टाइमर पूरा होने से पहले ही। फिर जैसे लोग पूछते हैं उससे उनकी पेस्ट्री का मेन कॉन्सेप्ट और नेम एक एक करके सब बता देते हैं। फिर सभी लोग हान की बारी आने पर उसको पूरा नज़रों से देखते हैं, कहते हैं ये क्या इसने अजीब सी सिंपल सी चीज़ बना दी जो सिर्फ ब्रेड का एक टुकड़ा ही लग रही है। तो जज के पूछने पर नाम क्या है उसका, तो हान कहता है ये लोफ है ब्रेड का। तो ये देखकर दामन एक इविल स्माइल करता है, सोचता है कि अब तो ये हान हार ही गया। तो हान रिप्लाई करता है कि सबसे ज़रूरी बेसिक ईस्ट है। ब्रेड का लोफ देखने में जो बहुत ही साधारण सा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उसमें अंदर क्या भरते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट हो सकता है। तभी एंकर उसे टोकता है, कहता है सॉरी हान शेफ, पर मुझे तो ये ब्रेड बाहर से देख के नहीं लगती कि ये यूनिक भी हो सकी। ये कहकर वो उसका मजाक बनाता है। तो हान प्राउडली स्माइल करके कहता है अभी आप देखिएगा। फिर वो ब्रेड के लोफ को बड़े से टुकड़े को बीच से ब्रेड कटर से काट देता है और कहता है ये ब्रेड एक सिली वाटरमेलन लोफ ब्रेड है जो स्ट्रॉबेरी सिरप से बनी हुई है। फिर उस ब्रेड को पार्ट्स में दिखाता है सभी को। जो ब्रेड बाहर से एकदम साधारण लग रही थी, वो ब्रेड अंदर से एकदम स्वीट वाटरमेलन की तरह लग रही थी, जो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव, यूनिक और स्वीट डिलीशियस थी। ये देखकर सभी लोग स्माइल करते हैं और मीरा भी स्माइल करते हैं और इम्प्रेस होती है वो। फिर वो उसकी ब्रेड को ब्लैक कलर की लोफ को बीच से काटता है, वो चेस्टनट लोफ ब्रेड होती है विद क्रंची टेक्सचर दिखाता है, वो भी अंदर से क्यूट और यूनिक लग रही होती है। ये देखकर सभी लोग इम्प्रेस होते हैं। तो हान मैं इसलिए बेक करता हूँ ताकि इसमें सबको बता सकूँ जो भी मेरी ब्रेड खाते हैं सभी लोग स्पेशल पर्सन है, ये मेरी बेकिंग फ़िलॉसफी है। तो वहाँ की बॉस जज कहती हैं चलिए अब ब्रेड को टेस्ट करने का टाइम आ गया। फिर सभी जजेस लोग एक एक करके पेस्ट्री सभी की टेस्ट करते हैं। तो हान की भी जब पेस्ट्री टेस्ट करते हैं जब वो लोग, तो हान कहता है मेरी ब्रेड केवल एक ही दिन चलती है क्योंकि मैं केवल ऑर्गेनिक आटा और लोकल बेस साल्ट ही यूज़ करता हूँ और सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ। कोई भी आर्टिफिशियल फूड, एडिक्टिव और केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करता हूँ। तो फिर जज लोग खाते हैं उसकी पेस्ट्री को और मुंह ऐसा बन जाता है जैसे उनका मुंह बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हो, वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं उसकी पेस्ट्री खाकर, जैसे उन्होंने कोई नमक की बकवास सी पेस्ट्री खा ली हो। तो जापान के जज शेफ़ कहते हैं हाँ वो आप एकदम झूठे हैं, आपका बेस साल्ट इस तरह का अनप्लीजेंट है, टेस्ट नहीं क्रिएट करेगा। तब तो ये और भी ज़्यादा आर्टिफिशियल फ्लेवरी जैसा लग रहा है। आपने अपने फादर की रेपुटेशन बिगाड़ दी है। तो बॉस जज कहती है कि मैं इसे टेस्ट भी नहीं कर सकती, मैं आपको कोई स्कोर नहीं दूंगी, आपने तो बेसिक फंडामेंटल ही नहीं फॉलो नहीं किए। तो जापान के शेफ़ भी यही कहते हैं कि मैं भी आपको कोई स्कोर नहीं दूंगा। सारे जजेस का डिसअपॉइंटिंग आंसर सुनकर हान अपनी बनाई पेस्ट्री टेस्ट करता है तो उसको भी बकवास सा टेस्ट लगता है। तो वो समझ जाता है कि सच में पेस्ट्री टेस्ट बेकार बना है, पता नहीं क्यों पेस्ट्री इतनी ख़राब लग रही है, मैंने तो सबसे एकदम सही से इंग्रेडिएंट्स डाले थे। वो भी सब चेक करके वो मन में ये सोचता रह जाता है। चलिए दोस्तों, अब क्या हान को पता चल पाएगा कि उसकी पेस्ट्री इंग्रेडिएंट में किसी ने मिलावट करी थी या नहीं? ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। थैंक यू एवरीवन, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।